विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला हम 6 पर बात कर रहे थे। 6 के आज 6.1 के प्रश्न नंबर 4 पर हम यहाँ पर आज बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र आपको दिया हुआ है। उसने कहा ये चित्र है, ये चित्र को आकृति यानी आकृति का है। आकृति में x + y = y + z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। अब कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो सोचते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में समझ नहीं आता। तो ये आपको एक शेप दे रखी है। इस शेप में क्या दे रखा है? x + y = y + z है। देन प्रूफ आपको सिद्ध करना है, प्रूव इट कि AOB एक लाइन है। तो आप इसको इतना सा थोड़ा सा कॉमन समझ लें तो आपकी समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये चित्र है, चित्र को आपको सीधा सीधा ये है कि AOB ये वाली जो लाइन है इसको आपको एक रेखा के रूप में आपको सिद्ध करना है कि रेखा है। तो यहाँ पर देखिए हल में देखो ज़्यादा दिया हुआ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं है, सीधे हम सिद्ध करने की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक बिंदु के चारों ओर ये जो बने सारे कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण BOC प्लस BOD प्लस DOA, ये आप लिख दो AOD बराबर कितना हो गया? 360, क्योंकि हमने सभी कोणों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर जो कोणों का जो मान होता है, इसके चारों तरफ जो कोण होता है पूरा का पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। आप ध्यान दें, जो मान है इसमें रख देते हैं। AOC यहाँ पर y दे रखा है तो यहाँ पर y लिखा, प्लस BOC कितना? x है, प्लस BOD कितना है? W है, प्लस AOD कितना है? Z है, बराबर 360। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x + y बराबर y + z आपको दिया हुआ है कि नहीं है? आपको दिया हुआ है तो आप क्या करें? y + z की जगह क्या लिख सकते हैं? अपन x + y लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो है ही y + x। अब इन दोनों की जगह y + z की जगह मैं x + y लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा x + y बराबर 360। आप कहोगे सर इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x + y, क्योंकि कहाँ से है? ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर गिवन है, ये ध्यान रखना, दिया हुआ है ये। अब आपने मान रखा तो देखो अब इसको हल कर लेते हैं। x और x कितना? x हो गया 2x हो गया, y और y कितना हो गया? 2y हो गया, बराबर 360। अब देखो 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x + y बराबर 360, 2 चले गया बटे में, x + y बराबर 360 बटा 2। तो x + y बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। x + y का मान कितना आ गया? 180 डिग्री हो गया। अब आपको पता लग गया कि ये दोनों जो कोण हैं ऊपर वाले, इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है? 180 के। अब आपको पता है 180 डिग्री यहाँ पर ये दोनों कोण बना रहे हैं, तो कब बनते हैं? मैंने आपको बताया था वहाँ पर, जब मैंने आपको इसके रेखी कोण युग्म की जो परिभाषा बताई थी कि जैसे ये कोई लाइन है, इस रेखा पर अगर कोई किरण बनी हुई है और इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो ये रेखी कोण युग्म होते हैं। और रेखी कोण युग्म कब बनते हैं? जब ये वाली क्या हो? एक सरल रेखा के रूप में हो। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। ये AOB क्या हो गई? सरल रेखा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने क्या बना लिया? रेखी कोण युग्म बना लिया। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये रेखा है OC, ये OC जो रेखा है यानी OC जिसको हम कहते हैं किरण, ये OC किरण ये AB पर है और AB पर है। क्यों है? हमने रेखा क्यों बोल दिया इसको? क्योंकि ये दोनों कोण x और y क्या बना रहे हैं? रेखिक कोण युग्म। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 180 आएगा हमारे पास। अब हमको पता लग गया कि ये जो कोण x और कोण y का मान अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं? रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं। कैसे? ये जो आपकी OC जो किरण है, जिसको हम भुजा कहें या किरण कहें,
ये OC, ये दोनों क्या बना रही है, क्या बना रही है, OC, दो कोण है और दोनों कोणों को क्या बना रही है, रेखीय कोण युग्म बना रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ OC कोमा लगाया हमने, कोण BOC तथा कोण AOC की उभयनिष्ठ भुजा है, अतः यह रैखिक कोण युग्म बनाती है। अब जब रैखिक कोण युग्म कब बनता है, जब ये क्या हो, एक रेखा हो, अतः AOB एक रेखा होगी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थियों। यही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिद्ध किया। प्रश्न नंबर बात कर रहे हैं हम 5 पर, और प्रश्न नंबर 5 में कहा है, आपको एक चित्र दे रखा है, यानी आकृति दे रखी है। आकृति में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है। अब रेखा का नाम आते ही हमारे जहन में प्रश्न आ जाता है कि ये जो ऊपर जो ये कोण बने हुए हैं, इन सभी कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रेखा है किरण OR, रेखा PQ पर लंब है। ये OR जो किरण है, इस रेखा पर क्या है, लंब। लंब का अर्थ कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। किरणों OP और OR के बीच, OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ROS बराबर 1/2 छोटा कोष्टक कोण QOS माइनस कोण POS, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है ये रैखिक कोण युग्म के रूप में है, यानी तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि कोण POS प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री, ये हमको पता है। अब ध्यान दें इधर, ये आपको इसका मान पता है, उसने लंब दे रखा है वहाँ पर। तो ये कितने डिग्री का कितने डिग्री का है, ये आपको होगी सर 90 का है। तो यहाँ पर देखो, कोण POS प्लस कोण SOR प्लस 90 बराबर 180। इस 90 को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो कोण POS प्लस कोण SOR बराबर 180 माइनस 90। ये प्लस का जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ कितना बचेगा, 90 बचेगा। कोण POS प्लस कोण SOR बराबर कितना, 90। यहाँ तक हम पहुँचे। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो आपके पास ये SOR है, इसको तो इधर रहने दें, और कोण POS को क्या कर देते हैं अपन, इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने SOR बराबर 90 माइनस कोण POS। अब देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमने समीकरण 1 देकर यहाँ पर छोड़ा, समीकरण 2 के लिए हमने क्या किया, कोण POS और कोण QOS। देखो कोण POS प्लस कोण QOS, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ये वाला कोण और ये पूरा ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के। हमने इसको समीकरण नंबर 2 दिया, क्योंकि हम जानते हैं रैखिक कोण युग्म से। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर दो कोण POS को समीकरण 2 के दोनों पक्षों में से क्या करना है, अपन को घटाना है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 मैंने उतारा है, यहाँ पर कोण POS में घटाना है कितना, 2 कोण POS, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, दोनों पक्षों में से घटाना है। ये इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए घटाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये आ गया, देखो एक POS और ये प्लस कोण QOS, इसमें से घटाना है किसको, 2 कोण POS, ये हमने घटा दिया। ये तो अभी कौन सा पक्ष में घटाया हमने, LHS वाले पक्ष में घटाया है। अब हम क्या करते हैं, RHS वाले पक्ष में से घटाते हैं। RHS में क्या है, 180 है। तो यहाँ पर आ गया
180 डिग्री माइनस कितना घटाना है, 2 कोण POS। ठीक है, अब देखो POS में से 2 कोण POS घटाएंगे तो एक बचेगा POS कोण के रूप में, और वो किस में बचेगा, माइनस में। तो आ गया QOS माइनस कोण POS, ये बच गया। इधर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 90 माइनस 2 कोण POS लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये तो देखो अब आपको नज़र आने लग गया होगा। आप देखो QOS माइनस माइनस POS यानी ये तो मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, 1/2 और ROS चाहिए आपको यहाँ पर, और ये ROS के रूप में चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब इसको एज इट इज रहने दो, QOS माइनस कोण POS बराबर, इन दोनों में से कॉमन ढूंढो, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या बचा 90 माइनस कोण POS। ठीक है 2 चलेगा बटे में, तो ये आ गया 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, ये तो चले गया कहाँ पर, बटे में। और अब देखो इधर क्या बच रहा है, 90 माइनस कोण POS, ये बच रहा है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दो, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, अब 90 माइनस POS, ये POS किस में से घट रहा है, 90 में से। 90 इतना ही तो है, जब POS 90 में से इसको हटा दूंगा मैं, तो यही तो बचेगा आपके पास, क्योंकि ये देखो इधर का तो कितना है, 90 है पूरा का पूरा, ये तो 90 है, और इधर वाला जो भी ये 90 का है, और 90 में से कितना घटाना है, POS, तो यही तो बचेगा SOR। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, S कोण SOR, यही तो आपको सिद्ध करना था डियर स्टूडेंट। तो आप कहोगे इति सिद्धम। आपने कुल मिला के इसमें क्या किया, रेखी कोण युग्म का प्रयोग किया, और रेखी कोण युग्म ये कहता है कि जब एक रेखा होती है, उस रेखा के ऊपर जितने भी ये किरणें निकल रही है, वो सभी किरणों के द्वारा जो भी कोणों का निर्माण होता है, वो सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने इन सभी कोणों को कितना कह दिया, 180 डिग्री कह दिया। तो हमने 180 डिग्री के रूप में यहाँ पर देखो जोड़ा भी है, और जिस एक का मान उसने कहा कि ये लंबवत है, PQ पर लंब है, तो आपने वहाँ पर 90 डिग्री बताया। तो अब इस 90 को इधर हमने पक्षांतरण किया था, तो कोण POS बराबर SOR बराबर 180 माइनस 90, देन 90 डिग्री आ गया। और हमने क्या किया, ये POS को हमने पक्षांतरण किया, समीकरण नंबर 1 देकर इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या किया हमने, कोण POS प्लस ये वाला कोण लिया और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर होता है, ये आप कहोगे सर 180 के बराबर होता है। और 180 के बराबर होते ही आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में से LHS में से और RHS में से 2 कोण POS को समीकरण 2 के दोनों पक्षों में से क्या किया, हमने घटा दिए। समीकरण 2 आपके पास था, दोनों पक्षों में से हमने घटाया, और घटाने के बाद में सीधी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद में हम यहाँ पर उत्तर तक पहुँच गए। मैंने वहाँ पर SOR लिखा है, और यहाँ पर ROS है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे SOR के 2 चाहे ROS के 2 आना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, ये O किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोण को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि यह दिया है कि XYZ 64 डिग्री है। क्या दे रखा है, XY और Z कितने डिग्री दे रखा है, 64। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया, ये लो, ये X है, ये Y है, और ये Z है। कितने डिग्री का कोण दे रखा है उसने, 64 डिग्री का दे रखा है। आगे देखो, XY को बिंदु P तक बढ़ा दिया, ये XY को कहाँ तक बढ़ा देता हूँ मैं, बिंदु P तक। ये एक बिंदु लिया मैंने P, ये P तक मैंने इसको बढ़ा दिया। आगे देखो, दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, हमने दी हुई सूचना से एक आकृति खींच दी। यदि किरण YQ यानी Y से Q
कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, कोण जेड वाई और ये पी को क्या करता है, समद्विभाजित, यानी ये है वाई क्यू। ये आपने जो रेखा खींची है वाई क्यू, यानी जिसको आप किरण कहते हैं, किरण, ये वाई क्यू किरण, ये जो आपका जेड वाई पी जो कोण है इसको समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, एक तो इसका मान पूछा है, और प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कौन सा पूछा है, क्यू वाई पी पूछा है इसने, क्या पूछा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण पूछा है। तो करते हैं शुरू। हमने चित्र बना लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र बनाया। प्रश्नानुसार चित्र बनाने के बाद में अब शुरू होते हैं सवालों के साथ हम। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं हम, उसने कहा था, क्या कहा है, आप इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए। अब आपको पता है दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण पी वाई जेड बराबर कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, क्योंकि किससे है ये, रेखिक कोण युग्म से। तो यहाँ पर लिखा मैंने रेखिक कोण युग्म। ओके, ये लिखने के बाद में अब आपको एक का पता 64 है, किसका, एक्स वाई जेड का दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा मैंने 64 प्लस पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 164 को इधर भेजा मैंने पक्षांतरण करके, कोण पी वाई जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कोण पी वाई जेड बराबर, घटा देते हैं, घटाते हैं क्या होगा कि देखो कितना बचा, 6 7 1 बचा, ये आ गया 116। कोण पी वाई जेड, अब देखिए ये आपने इसका मान निकाल लिया, किसका, इसका मान निकाल लिया 116 डिग्री। अब यहाँ से आपने वाई क्यू जो रेखा खींच रखी है, यानी किरण खींच रखी है, वो इस कोण को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में, समान भागों में बांट रही है। अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 1 का ही होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं कि कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर कितने डिग्री का है, आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर 116 है। ये दोनों बराबर है, ये 1 डिग्री है, ये भी x मान रखा हमने, 116 कितना हो गया, 2x 116। तो x बराबर 116 बटा 2, 2 कहाँ चले गया, बटे में चले गया। देन x इज इक्वल टू ये 5 और ये 8, 58 डिग्री हो गया। आप कहोगे सर ये भी 58 डिग्री का है और यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का हो गया, 58 डिग्री का हो गया। अर्थात अब उसने क्या पूछा है, एक्स वाई क्यू का मान। तो आपको पता है एक्स वाई और क्यू का मान पूछा है। तो आपके पास देखो 54 में 58 जोड़ना है। तो देखो नंबर 1 पहला जो पूछा उसने क्या पूछा, एक्स कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये दोनों कोणों का जोड़ बराबर क्या लिखे हम, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू देन ये तो है 64 डिग्री एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू का मान कितना है, 58 है। दोनों को जोड़ो प्यारे विद्यार्थियों, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 6 6 12 122 डिग्री। तो आपने एक्स वाई क्यू का मान निकाल लिया, कितना निकल गया, 122 डिग्री। अब प्रतिवर्ती पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कौन सा कोण, कोण क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती के लिए 360 से घटाना ही घटाना है हमको। और कोण वाई पी क्यू, ये कोण है क्या दे रखा, क्यू वाई पी, यानी ये घटाना है किस में से, 360 में से। ये प्रतिवर्ती कोण है, ये वाला बात आ गई समझ में। तो आप भी क्या करोगे, 360 में से किसको घटाना है, 58 को घटाना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से 58 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ।
तो देखो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0 बचा। अब क्या है, यहाँ पर 3 है, ये आ गया 302 डिग्री आ गया। तो आपने यहाँ पर जो इसका प्रतिवर्ती जो कोण था उसका मान कितना निकाला प्यारे विद्यार्थियों, 302। तो इसको लिख सकते हैं नीचे, प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर कितना डिग्री आ गया, 302 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के जो सवाल थे उन सवालों को बड़े आसानी से हमने रेखीय कोण युग्म के आधार पर हमने यहाँ पर सरल किया। प्यारे विद्यार्थियों, कोई कठिन सवाल नहीं है इस प्रश्नावली के। अगर आप धीरे धीरे एक एक प्रश्न को आप बड़े आसानी से रेखीय कोण युग्म के अनुसार अगर आप हल करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इससे अगले वाले भाग प्रश्नमाला 6.2 के साथ अब बात करेंगे। आप एकांतर कोण, संगत कोण, समांतर भुजा, तिर्यक रेखा, उसका जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसको पढ़े तो आपको प्रश्नमाला 6.2 बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।